बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस रमज़ान। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आज हम बात करेंगे कि परेशानियों को हम किस तरह हल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो परेशानियों की वजह से अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर लेते हैं और बाद में उनकी ज़िंदगी में मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियां किस किस तरह की आती हैं और कैसे आती हैं। उसमें जनाब आपके मुल्की निज़ाम हो सकता है, सिस्टम हो सकता है जिससे आप मुतफिक नहीं होते, तो आपको ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि हमारे मुल्क का निज़ाम ही इस तरह का है। जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है जी पाकिस्तान है, यहाँ पर तो ऐसा ही चलता है। तो जी जनाब, एक आपके सिस्टम की भी परेशानी होगी, उसके अलावा आपकी ज़ात की परेशानी हो सकती है। आप अपनी ज़ाती तौर पर ही अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हैं, आपके ख्याल में ये है कि मुझे लोग अच्छा नहीं जानते, यह भी नाज़रीन एक परेशानी है। उसके अलावा नाज़रीन हमारे ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात हमारे इस तरह, हम किसी से अगर दिल लगी हो जाती है, उससे लगाव हो जाता है, बाद में फिर क्या होता है जब मामला टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो हम फिर भी परेशान हो जाते हैं। उसके अलावा जनाब हमारे कारोबार है, कारोबार में हमें नफ़ा नुकसान आता रहता है। जब नफ़ा आता है तो हम बड़े खुश होते हैं, जब कभी कभार नुकसान होता है तो फिर हमारे लिए परेशानी बढ़ जाती है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जबकि चाहिए तो ये हमें बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि नफ़ा नुकसान कारोबार में साथ साथ है। और सबसे अहम जो हमें परेशानी होती है वो हमारी सेहत के हवाले से होती है। हम अपनी सेहत को बरकरार नहीं रख पाते, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, और जब हम बीमार होते हैं और इसी वहम के साथ ही हमारी डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हमारे मामला जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि परेशानी के आलम में अपने आप को नहीं संभाल पाते, परेशानी को अपने अंदर ही रखते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाते, और वो परेशानी उनको अंदर से अंदर ही खाए रखती है। और इस सूरत हाल में वो कुछ ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं जो बाद में उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपने परेशानी को अपने ऊपर सवार नहीं करना, हावी नहीं करना। ये ना हो कि आप परेशानी की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, आपने इसका हल निकालना है। नाज़रीन, कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो कुदरत की तरफ से होती हैं, लेकिन उनको कुदरत पर ही छोड़ देना चाहिए। वो फ़ैसले कुदरत ही करती है और उसमें हमें अपनी तवानाई को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़ाया करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले बात करूंगा सेहत की, जो सेहत के वाले से आवाम परेशान रहती है। जनाब, अगर आप बीमार हो जाते हैं या आपको कोई मर्ज़ लाहक हो जाती है तो वेरी सिंपल, शिफा अल्लाह ताला देता है। बीमारियां भी आती हैं इंसान की ज़िंदगी में, ये इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, तो हमें मेडिसिन लेनी चाहिए और हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर हम ज़्यादा सोचेंगे, नफ्सियात कहती है जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे वो वैसा ही होता है। तो बेहतर ये हम मेडिसिन लेनी चाहिए, इलाज करवाना चाहिए और अल्लाह ताला के यहाँ सजदा रेज़ होकर दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें जल्द शिफा दे देगा। तो सेहत के हवाले से हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, हमें हौसला रखना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन बात कर लेते हैं हम कारोबार की। कुछ लोग कारोबार की वजह से परेशान होते हैं, उनका ज़रिया आमदन जो होता है उसकी वजह से परेशान होते हैं। जनाब, इसमें परेशानी को हम खुद अपने गले में लपेटते हैं। अगर तो हम कारोबार कर रहे हैं, पहली बात तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम कारोबार कर रहे हैं क्या वो हमें आता है भी या नहीं, उसके बारे में हमें कुछ हाव नाव है या नहीं। अगर तो हाव नाव है तो फिर ज़ाहिर बात है आप कारोबार को समझते हैं, तो उसमें नफ़ा नुकसान साथ में होता है। बाज़ का होता है कि आपकी तवक्कुआत से भी बढ़कर आपको नफ़ा होता है, तो बाज़ का इस तरह होता है कि जिस तरह आजकल हमारा लॉकडाउन चल रहा है तो मईशत भी बड़ी तबाही की तरफ है, तो इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया ही इस सूरत हाल से गुजर रही है, तो नफ़ा नुकसान कारोबार में होता रहता है। जो एक अच्छा बिजनेसमैन है, जो बिज़नेस करना चाहता है, वो एक होता ही रिस्क टेकर है, उसे इसकी परवाह नहीं होती, तो हमें इसके बारे में भी इतना परेशान नहीं होना चाहिए। बाकी रहेगी हमारी बात आमदन की, हमारी आमदन कैसे आएगी। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, अगर तो वो आपका काम है, वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, अगर तो वो आप काम उस काम के लिए बने हैं तो फिर आपको इस बारे में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाज़ का बिजनेस से बहुत अच्छा नफ़ा हासिल कर लेते हैं और बाज़ का कभी मामूली सा नुकसान हो भी जाता है, तो लिहाजा इससे भी परेशान नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जो परेशानी है ये कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगी तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस वजह से जनाब परेशानी से हमें भागना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसका हल सोचना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जनाब ताल्लुकात की। जो मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया कि ताल्लुकात हम किसी ऐसे शख्स से तवक्कुआत रख लेते हैं, ऐसे शख्स से ताल्लुकात जोड़ लेते हैं
जिनसे हमें बाद में फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है कि हम ऐसे शख्स से अपनी उम्मीदें लगा लेते हैं जहाँ से हमें बाद में कोई हासिल नहीं होता। तो जब हमारी दिल लगी बढ़ जाती है तो उधर से मामला जो काफ़ी संगीन हो जाते हैं, तो फिर आखिर में वो आपसे जान छुड़ा लेता है, आपका नंबर ब्लॉक कर देता है। तो फिर आप इस तरह के गाने सुनते हैं, चेती बॉडी में तबीबा नीते मैं मर गई हैं, अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम। जनाब, आपको ज़माना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी उम्मीदें ही उस शख्स से लगाएं जहां से आपको कुछ हासिल होना हो। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि परेशानियां हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। परेशानियां अगर हमारी ज़िंदगी में ना हों तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हर परेशानी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुदरत पर छोड़ देना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात वाक़या होते हैं जो कुदरत की तरफ से होते हैं, हमारे ऊपर आजमाइश भी होती है। तो हमें इस सूरत हाल में बर्दाश्त करनी चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, हमें तवक्कल इख्तियार करना चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए, उस कुदरत पर छोड़ देना चाहिए। और कुछ परेशानियाँ इस तरह की होती हैं जो हमारी मामूली सी तवज्जो से हल हो सकती हैं, लेकिन हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो जनाब, आपने करना क्या है, अल्लाह पर भरोसा रखें, तवक्कल करें, सजदा रेज़ हों, अल्लाह ताला से दुआ करें, आपकी परेशानियों को हल फरमाए। और इसके अलावा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बड़ों से मशवरा भी कर सकते हैं। अगर आप मशवरा करेंगे तो यकीनन कोई ना कोई उसका हल निकल आएगा। तो इस तरह से आपकी जो परेशानियां हैं वो हल हो सकती हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।